क्लास 1 में तो क्या ही पढ़ाई है, थोड़ी बहुत ही होती होगी पढ़ाई। ज़्यादा है सिलेबस। ज़्यादा है सिलेबस, कितना? जैसे इनकी जो 8th की होती है ना, वो उससे तो बस थोड़ा सा ही तो बनना होगा लाइफ में आगे जाके। है। ये तो अभी डिसाइड ही नहीं है। या भी डिसाइड। स्कूल के लिए निकलते हो, बैग कितना बड़ा होता है, भारी होता है या हल्का होता है? भारी होता है। काफ़ी। यस। अच्छा, उसमें वाटर बॉटल भी रहती है, खाने का डब्बा भी रहता है? यस। दोनों चीज़ें, और साथ में बुक्स भी। बुक्स का ज़्यादा वेट होता है खाने का और पानी की बॉटल का? बुक्स। मेरे साथ 2 बच्चे बैठे हुए हैं, अनिकेत सिंह और इस तरफ है कृतिका कौर। कृतिका क्लास 1 में है और अनिकेत 8th में है। एम आई राइट अनिकेत? यस सर। तो कृतिका, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। स्कूल कौन सा है? दून इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, दून इंटरनेशनल स्कूल है। आपने मुझे बताया आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है, क्यों नहीं है? जिससे हम छोटे बच्चे हैं। हाँ, अभी आप छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों का नहीं होना चाहिए। नहीं, आजकल तो बहुत सारे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। मतलब हम नहीं हैं ना, जिससे हम अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, आप अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे बच्चों को इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए। तो आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? यस। तो पढ़ाई में कैसे हैं आप? क्लास 1 में तो क्या ही पढ़ाई है, थोड़ी बहुत ही होती होगी पढ़ाई। ज़्यादा है सिलेबस। ज़्यादा है सिलेबस, कितना? जैसे इनकी जो 8th की होती है ना, वो उससे तो बस थोड़ा सा ही है। अच्छा, उससे थोड़ा सा ही है? हाँ। अच्छा, तो जब आप सुबह स्कूल के लिए निकलते हो, बैग कितना बड़ा होता है, भारी होता है या हल्का होता है? भारी होता है। काफ़ी। यस। अच्छा, उसमें वाटर बॉटल भी रहती है, खाने का डब्बा भी रहता है? यस। दोनों चीज़ें, और साथ में बुक्स भी। बुक्स का ज़्यादा वेट होता है खाने का और पानी की बॉटल का? बुक्स। बुक्स का। अच्छा, तो जब आप स्कूल पहुंचते हो कितनी क्लासेस लगती हैं, पीरियड्स होते हैं आपके? ये नहीं पता। ये नहीं पता। जो ही आप स्कूल पहुंचते हो कितने घंटे आप मतलब कॉन्टिन्यूसली पढ़ते ही रहते हो, खेलने वेलने का मौका भी मिलता है? पहले पहले तो पढ़ते ही रहते हैं। जब हमारा पीरियड आ जाता है तब हम खेलते हैं। जब आपका पीरियड आया था, मतलब उस खेलने का भी एक पीरियड रहता है? हाँ। अच्छा, तो आपका खेलने का भी पीरियड रहता है, तो जो आपकी पढ़ाई, जो आपको मतलब पढ़ने का जो मौका मिलता है, जो किताबें आपको हैं, आप खुश हैं उनसे? वो किताबें ठीक है, उनमें पढ़ाते ठीक है, या कुछ आप अलग तरह की पढ़ाई चाहते हो? वैसे ही ठीक है। वैसे ही ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मन में आपके आता कि यार कुछ और तरह की थोड़ी डिफरेंट पढ़ाई होनी चाहिए? नहीं। क्यों? जिससे उससे ही हम अच्छे हैं। अच्छा, उससे ही आप अच्छे हो। तो आपने क्या करना है फ्यूचर में, क्या प्लान करा हुआ है आपने? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बनना होगा लाइफ में आगे जाके। ये तो अभी डिसाइड ही नहीं है। ये अभी डिसाइड ही नहीं है, डिसाइड करना है अभी। चलिए, कृतिका कौर के बाद मेरे साथ हैं अनिकेत। इन्होंने तो कह दी अपनी कहानी। तो ये बताओ, घर पे आप दोनों लड़ते भी हो या शांति बनी रहती है घर के अंदर? इट्स समटाइम्स। कभी कभी होता है। यस। पंगा कौन शुरू करता है? कान से दोनों की गलती हो सकती है। नहीं, इसमें तो आपको देखिए, आपने 8th क्लास में है, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये शुरू करती है, आप शुरू करते हैं? ये कह रहे हैं कि आप शुरू करती हैं झगड़ा। मैम क्या, सॉरी, कभी कभी मैं भी करती हूँ, कभी कभी वो भी करते हैं। अच्छा, तो पलड़ा किसका भारी रहता है, मतलब किसकी तरफ ज्यादा लोग घर वाले होते हैं, आपकी तरफ या इनकी तरफ? उनकी तरफ। उनकी तरफ। आपको डांट पड़ती है? अच्छा, ये भाई तुम्हारी तरफ लोग होते हैं, इससे तो ज्यादती हो रही है, इसकी तो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। नो, बिकॉज मैं घर में सबसे बड़ा हूँ एज अ चाइल्ड। आप सबसे बड़े हैं। तो घर में कितने चाइल्ड हैं? 5 चाइल्ड हैं। तो 5 चाइल्डों के मतलब घर के आप बॉस आप ही हो? यस। तो मतलब बॉस के बारे में इंप्रेशन ये है कि बॉस गलती नहीं कर सकते? यस। हैं? और ये सच भी है कि आप गलती नहीं करते? नहीं, कभी कभी हो जाती है। कभी कभी हो जाती है। देखिए, एक अच्छी बात दोनों में ये है कि बहुत छोटी उम्र है, लेकिन ईमानदारी शब्दों में बहुत ज़्यादा है। ये मानती हैं कि हाँ, मेरी भी कभी कभी, है ना, आपने माना ना कि हाँ कभी कभी होता है। तो अब आप मुझे बताओ, आपका मन करता है कभी कभी किताबें रिप्लेस हो जाएं, किताबों की जगह सिर्फ खेलना कूदना ही हो सिर्फ? यस। मन करता है? यस। है ना? अच्छा, मुझे बताओ, ये घर में कोई किटन या डॉग कुछ है? नो। नहीं, रखा ही नहीं। क्यों? मन करता है रखने का? यस, मतलब हमारा छोटा घर है ना। अच्छा। उसमें हमारे जो छोटे छोटे चाइल्ड है ना, वो उनको छेड़ सकते हैं और वो उनको काट भी सकता है। हाँ, ये बात तो है।
तो इस वजह से फिर आपने नहीं रखा है। यस अच्छा सच्ची बताना, खुद को डर लगता है डॉग से? यस लगता है? यस लेकिन अच्छा भी लगता होगा साथ में ना। यस तो कभी डॉग से खेलने का मौका मिला? नहीं। बिल्कुल नहीं। मन करता है? हाँ। पक्की बात है? यस अच्छा जब आप कभी घूमने जाते हो, घर से निकलते हो, तो सच्ची बताना मुझे, ठीक है ना? अब आप घूमने गए हो, घर से बाहर हो कहीं, ठीक है, तो नेचर समझते हो ना? नहीं, इसका मतलब होगा जो पर्यावरण है उसको समझते हो, वो भी नहीं समझते हो। हिंदी ज़रा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप बाहर जाते हो क्या अच्छा लगता है घूमते फिरते हो? कि मौसम अच्छा लगता है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? अच्छा हाँ कुछ कह रहे थे, बताइए। Nothing. नहीं, यू आर सेइंग समथिंग, यू आर गोइंग टू ऐड कि बाहर जब जाते हैं तो क्या अच्छा लगता है? Weather and the place. तो कौन सी जगह ऐसी है जहाँ आप घूमने गए और आपका मन किया वापस ही नहीं आए? It could be say Kashmir or Patni-top. कश्मीर या पत्नीटॉप? आपका? पटनीटॉप। पत्नीटॉप, कश्मीर नहीं? नहीं। नहीं। अच्छा तो इनका कश्मीर नहीं है, आपका पत्नीटॉप। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, हम आए हैं इस समय बियॉन्ड द बुक्स, किताबें नहीं पढ़नी है, किताबों के अलावा कुछ करना है, क्या ये संभव है, पॉसिबल है? Yeah. Education can be done with learning also. विद लर्निंग ऑल्सो, मतलब आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, या किताब भी पढ़नी है, किताब के अलावा कुछ और भी करना है? Both. दोनों चीज़ें? Yes, because books are also important as they have much knowledge. अच्छा तो बुक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और बुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो मन में क्या क्या बनना है, आपने फ्यूचर में प्लान क्या करा हुआ है? I wanna be an IAS officer. यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर? पक्की बात है? मतलब आज आपका 8th क्लास में इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने प्लान कर लिया है कि आज से ठीक लगभग 9 साल के बाद हम दोबारा आपका इंटरव्यू करने आएंगे, Yes. तब आप बन चुके होंगे IAS ऑफिसर? Yes. अच्छा तो IAS ऑफिसर बन के करना क्या है? IAS ऑफिसर बन के एक अच्छी लाइफ जीनी है एंड एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। दैट्स वेरी गुड। और साथ में इसने जो जुल्म तब तक आपके ऊपर ढाए होंगे सारे, उनका बदला भी लेना है या नहीं? No, she is very small. She doesn't understand her mistakes. ओहो, ये तो कहता है मिस्टेक्स करते हो? यस करते हो? यस घर में शरारती कौन है ज़्यादा, आप या ये? मैं। सारी चीज़ें तो मान रही है कि कह रही है शरारती भी मैं हूँ, झगड़ालू मैं, सब कुछ मैं ही हूँ, तो मतलब वो सबसे शरीफ? वो अच्छा आपके भैया सबसे शरीफ हैं? गुड। अच्छा क्लास 1 में आप अभी तक आपने क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीख ली है। जैसे? कैसे होगा इंग्लिश, मैथ, हिंदी, EVS। अच्छा राइम आता है कोई? कोई राइम नहीं आती? अरे हम जब स्कूल में होते थे तो एक राइम बहुत फेमस थी, पता कौन सा? वो था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये हमारे टाइम में राइम में होता था। पता है आपको इस राइम के बारे में? याद नहीं है पर बड़ी बारी पढ़ी हुई है ना? हाँ। तो हमारे पास एक और राइम होती थी, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, वो भी हमारे टाइम में राइम होती थी, ठीक है। और एक और हिंदी में वो पढ़ाते थे हमें कि मुझे वो पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट बड़ी मतलब मीठी मीठी राइम्स होती थी। तो आपके यहाँ भी होती हैं, कोई राइम नहीं होती? नहीं। नहीं। अच्छा गाना वाना याद है? गाना आता है? नहीं। सीखा ही नहीं? ये चीज सच बोल रही है? नहीं, ये ज़्यादातर डांस इसको करना पसंद है। ये कौन सा राज था? ये तो हमें अचानक पता चला। ये तो इन्होंने बता दिया। डांस करना आता है? नहीं। यस। हर गाने के ऊपर या किसी गाने के ऊपर? किसी। जैसे मिसाल के तौर पे कौन से गाने के ऊपर सबसे सही डांस आता है? ये नहीं पता। ये नहीं पता। इसको कौन से गाने के ऊपर आता है? जुत्ती। पंजाबी का। हाँ मुझे पता, जुत्ती। अच्छा जी। अब इसने तो बता दिया। गाने के कुछ बोल तो याद होंगे? नहीं। सिर्फ गाने के बोल याद हैं या नहीं? सच बताना। नहीं, ये गाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, ये अच्छा। डांस पे करती है। डांस पे ज़्यादा फोकस करती है। तो आप दोनों दून पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं ना? यस। तो आप आए बियॉन्ड द बुक्स, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि 8th क्लास में हमारे घर वाले हमारी ट्यूशन लगवाते हैं कि बेटा यहाँ तो ज़रूरी जाना है, ठीक है, और छोड़ के आता है दरवाजे के ऊपर, ठीक है। और ये फर्स्ट में, इसको भी आपके साथ जाओ दोनों भाई बहन, ठीक है, इसका ख्याल रखना, साथ लेके जाना, साथ लेके वापस आना, ठीक है ना। ये लेने आते हैं आपको? लेने आते हैं। तो आप बियॉन्ड द बुक्स में जब से आए हो तो ट्यूशन से क्या डिफरेंट आपने पाया इसको? बिकॉज यहाँ पे एज पर ट्यूशन स्ट्रेस उतना नहीं होता।
जैसे ट्यूशन्स में होता है कि लाइक मतलब ये करना है तो ये पढ़ना है तो ये पढ़ना ही है, यहाँ पे है इफ़ यू हैव अ मूड ऑफ स्टडिंग दिस थिंग यू कैन, अगर नहीं है नहीं पढ़ सकते। अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ आपको बियॉन्ड द बुक्स में आने में? हमारा फ़ायदा वो कि हम इधर पढ़ लिख कर बहुत बड़ी चीज़ बन पाएंगे, और यहाँ पे प्ले भी बहुत ज़्यादा होता है। प्ले बहुत ज़्यादा होता है, तो प्ले के चक्कर में ही आई हैं आप? नो। पक्की बात है? यस। अच्छा, पढ़ने के चक्कर में भी आई हैं? यस। प्ले और पढ़ना दोनों साथ साथ? यस। ठीक है जी। तो ये बियॉन्ड द बुक्स में दो बच्चों से बात करने का मकसद सिर्फ इतना कि आपको थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग आ सके कि 8th क्लास में अनिकेत पढ़ते हैं, लेकिन आपने कॉन्वर्सेशन में देखा होगा कि किसी भी जगह अनिकेत रुका नहीं, अटका नहीं। नॉर्मली इंटरव्यूज़ में बहुत मुश्किल होता है जब आप सवाल पूछते हैं जवाब देना, और आप मेरे साथ कृतिका हैं, और कृतिका को भी आपने देखा होगा कि ये कितना सहजता के साथ बात कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात दोनों बच्चों की ये कि दोनों बच्चे एक तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और सच ऐसे बोल रहे हैं कि इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड। और साफ तौर पर पता चलता है कि अपब्रिंगिंग कैसे इन बच्चों की हो रही है, कि इनको अभी से इस बात की समझ है कि हमको सच बोलना है और सच कितना इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपने देख ही लिया। तो अब बियॉन्ड द बुक्स क्या कॉन्सेप्ट है और कृतिका यहाँ क्या कर रही हैं, इसके बारे में ज़्यादा बेटर हमें बताएंगी डॉक्टर दीपिका शर्मा। आप देखिए, मैथ पढ़ने वाला बच्चा समाज को बदलने के बारे में बात करे, समाज के अंदर परिवर्तन लाने की बात करे, थोड़ा अटपटा तो लगता है। अब IIT का इतना मुश्किल इम्तिहान और फिर IIT में नौकरी करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। आइए डॉक्टर दीपिका से मिलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, मुझे पहले ये बताइए कि ये क्या चल रहा है बियॉन्ड द बुक्स में? सो बेसिकली बियॉन्ड द बुक्स कोई कोचिंग सेंटर या कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इट्स अ विजन एंड इट्स अ फिलॉसफी इन इटसेल्फ। ओके, सो वी आर ट्राइंग कि जो एजुकेशन को लेके बच्चों में एक डर और एक प्रेशर फील रहता है उनको, कि उनको ज़बरदस्ती होमवर्क के लिए बोला जाता है कि बच्चों होमवर्क कर लो, एंड बच्चे भागते हैं। एग्जाम आने वाले हो तो बच्चों अब एग्जाम आ गई हैं तो पढ़ लो, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक ठीक। आप टॉपर बन जाओ, देखो वो शर्मा जी का बेटा टॉपर बने, आप कब इतने मार्क्स लेके आओगे? तो ये जो एक इंट्रोडक्शन है जो बच्चों को दी जाती है एजुकेशन की, इसी में रिवोल्यूशन लाने की बात करना चाहते हैं हम। तो मतलब ये जो कृतिका हमारे साथ हैं, आप इनके लिए रास्ता तलाश कर रही हैं कि पढ़ाई भी हो, लेकिन पढ़ाई बोझ ना लगे। जैसे कृतिका ने खुद कहा कि इनके बैग का वजन जो है बहुत ज़्यादा है। दैट्स अ रियलिटी। मैं भी सुबह सुबह कभी कभी देखता हूँ जब बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, दे कैरी ए ह्यूज बैग बिहाइंड देयर बैग्स। तो मैं तो कई बार सोचता हूँ इतने मासूम बच्चे इतना बड़ा बैग बेचारे उठाते कैसे होंगे। सो उस बैग के वेट को कम करने का भी कोई फॉर्मूला है? देखिए, बैग के वेट को कम तो हम अभी नहीं कर सकते, बट वो जो बैग का वेट है वो उसे एम्ब्रेस करें और इंजॉय करें उस बुक्स को उठा के स्कूल जाने में और उन बुक्स को ओपन करके पढ़ने में। तो वो मोटिवेशन एक सेल्फ ड्रिवन होनी चाहिए बच्चे में। बाहर से उसकी मोटिवेशन जब तक वो रहेगी तब तक बच्चा उस चीज को ना तो कभी इंजॉय कर पाएगा, ना ही वो उसके लिए बेटर परफॉर्म कर पाएगा। अच्छा, तो आपने बियॉन्ड द बुक्स, ये सैनिक कॉलोनी में जब जिस वक्त आपने ये बियॉन्ड द बुक्स का कॉन्सेप्ट दिया है, ये है बेसिकली त्रिशिका के लिए। त्रिशिका, हाउ आर यू डूइंग? फाइन। यू फाइन? कैन यू कम ऑन दिस साइड? तो ये आपकी बेटी है त्रिशिका। तो ये त्रिशिका को लेकर बियॉन्ड द बुक्स है। त्रिशिका, हाउ आर यू? तो ये त्रिशिका है जी, डॉक्टर दीपिका की बेटी। त्रिशिका, मुझे ये बताइएगा कि आप भी किताबों से आज़ादी चाहती हैं? मतलब थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे कभी कभी लिखना पसंद होता है। कभी कभी लिखना पसंद है, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करते हैं कि बिना किताबों के ही हो जाए तो अच्छा है ना? बैग का वेट कितना होता है? थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। जब मैम पूरी सारी बुक्स लाने के लिए बोलती है तो फिर बहुत हैवी होता है, लेकिन फिर भी मैं उठा तो सकती हूँ, लेकिन हैवी तो होता है। हैवी होता है बैग। ओह, डॉक्टर दीपिका की बेटी हैं जी, और कितनी मासूमियत के साथ ये बच्चा बता रहा है कि बैग का वेट बहुत हैवी होता है। तो त्रिशिका, ये हैवी बैग लेके आप स्कूल जाती हैं? अच्छा, कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा तेज तो नहीं होता है ऐसा।
अच्छा, मुझे बाहर का तो ज़्यादा पता नहीं, पर मैंने मूवीज़ में और बाकी जगहों पर देखा है कि जो बाहर के स्कूल्स हैं, मतलब इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया जो स्कूल्स हैं, वहाँ बैग आप ना स्कूल में ही रख के आ जाते हो। तो खाली आप घर जाते हो, तो खाली आप घर से वापस सुबह स्कूल पहुँचते हो, अपना बैग निकालते हो, पढ़ते हो, उसके बाद बैग स्कूल में छोड़ के घर वापस चले जाते हो। तो आपके यहाँ ऐसा कोई अरेंजमेंट है या आपको घर लाना पड़ता है बैग? हमें घर लाना पड़ता है बैग। अच्छा, होमवर्क भी करना पड़ता है? अच्छा, अगर होमवर्क न करो डांट पड़ती है या नहीं? डांट नहीं पड़ती हमारे स्कूल में। अच्छा, तो फिर क्या करते, कैसे? अब आपने, जैसे मैंने होमवर्क नहीं किया तो हमें तो मुर्गा बनाते थे, तो आपको अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो क्या करते हैं? मुझे अभी इतना नहीं पता है स्कूल में, लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो पता है कि डांट नहीं पड़ती इतने ज़्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत तो डांट पड़ती है मैम से। थोड़ी बहुत डांट पड़ती है मैम से, ज़्यादा नहीं पड़ती है। इनकी सिर्फ शिकायत है ज़रा बैग भारी होता है। अच्छा, स्कूल में ना जब मैं पढ़ता था ना, जब मैं आपकी एज में, तो मुझे एक ही पीरियड बहुत अच्छा लगता था, खेलने वाला। और दूसरा वो पीरियड मुझे इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि उसमें मैं ना अपना लंच बॉक्स खोलता था, और लंच बॉक्स के अंदर जो मुझे लंच मैंने घर से लाया होता था उसको खाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। तो आपको भी वही अच्छा लगता है या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे ये दोनों चीज़ें पसंद है। अच्छा, जब छुट्टी की अनाउंसमेंट हो जाती है कितनी खुशी होती है मन में, होती है नहीं? हाँ, होती है। और जब छुट्टियों की अनाउंसमेंट हो जाती है, अब तुम्हें 2 महीने की 2 मंथ्स की हॉलीडेज हो गए, फिर तो मतलब पूछो मत। हाँ, ज़्यादा खुशी कब होती है, जब छुट्टी होती है या जब 2 मंथ के लिए स्कूल बंद हो जाता है? तब कभी कभी छुट्टी होती है, मतलब जब 2 मंथ्स के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बीच में पढ़ाई मुझे करना पसंद है। अच्छा, आपको पढ़ाई करना तो क्या करेंगे इतनी पढ़ाई करके आप? मैं बड़े होके टीचर बनूंगी। अच्छा, टीचर बनेंगे बड़े होके? तो टीचर बन के किसको पढ़ाएंगी? अच्छा, टीचर आप पढ़ाना, इनको पढ़ाएंगी? मतलब सारे बच्चों को। सारे बच्चों को। तो त्रिशिका, आप आज किस क्लास में खुद हैं? फर्स्ट। आप भी फर्स्ट? दोस्ती है? यस। पक्की बात है? यस। ये तो पता ही नहीं चला, ये तो इतना बड़ा स्कैम हो गया, यहाँ पता चला 2 दोस्त बैठे हुए थे। अच्छा, पक्की दोस्ती है? यस। अच्छा, तो यहाँ आके और पक्की हो रही है, मिलने का मौका मिलता है? यस। अच्छा, कभी फोन शोन पे एक दूसरे से बात होती है? नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। अच्छा, वैसे ही मुलाकात हो तो फोन पे क्या बात करनी है ना। तो डॉक्टर दीपिका, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू योर डॉटर, सो आई कैन मेक आउट कि ये जो आपकी बेटी हैं, ये डेफिनेटली यू आर मोल्डिंग हर इन सच अ वे कि इसको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि किताबों को बोझ नहीं समझना है। हाउ सक्सेसफुल हैव यू बीन? I have been very successful with her till now. Okay. Because the way I wanted to introduce education, maths, English, EVS, every subject, I have been very ensured और वो strategic रहा है कि इसको maths कैसे introduce करना है. Because I don't want to tell her that these are the subjects, you have to get the full marks, class में first आना है, and कुछ बनना है बड़े होके. No. You have to learn, you have to enjoy your learning, and you have to be present in this part. अच्छा, So presence का ही गेम है सारा. So how do we plan about it? I'll tell you. यहाँ पे बच्चों को हमने जो कंडीशनिंग करनी है, अब आपको पता है जनरेशन टू जनरेशन वो कंडीशनिंग पास ऑन होती है, राइट? वो कंडीशनिंग ऐसी है कि वी नेवर लेट आवर किड्स क्वेश्चन द सिस्टम. एंड जब तक सिस्टम को क्वेश्चन नहीं होगा, एंड चलो ठीक है क्वेश्चन नहीं, एटलीस्ट रेजिंग क्वेश्चंस एंड जस्ट clarifying that why this particular thing happens, why exams are necessary, right? Why this robotic routine is also important sometimes when there are exams. वो बच्चे को पूरा clarification बहुत important है, and वो पूरा जो वो कहते हैं ना कर्तव्य है, वो एक टीचर का नहीं है, वो पेरेंट्स का नहीं है, वो हर उन इंसान का है जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली. तो दिस इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ exactly. So we base our education here based on interactions only. Okay. So we interact, we teach us, then they teach us. So what more are you trying to do? Are you trying to make sure that they get the environment जिसमें इनका ये जो innocence है, इनके अंदर ये जो क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल काम है, but they have made it so easy. So it's not only about that we are taking care of the personalities, but again academics को किस तरीके से introduce करना है, sustain करना है, so that they can own their topics, they can own their subjects and their learning pattern. That is more important here.
So यहाँ पे syllabus is going to be the same. Academic syllabus, whatever has been taught in school, but with a tweak that वही सारी चीज़ें, वही सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हम बच्चों को कितने बेटर वे में सस्टेन करवा सकते हैं उनकी मेमोरी में, एंड दे शुड बी एबल टू लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़, डिस्कशंस, इंट्रैक्शंस, एंड जस्ट नॉट बाय बिकमिंग अ बुक वॉर्म कि आपको क्वेश्चन लर्न करना, यू हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन. दिस इज समथिंग दैट वी डोंट वांट टू कल्टिवेट हियर. अच्छा, ये जो आपका बियॉन्ड द बुक्स है, इट इज इन सैनिक कॉलोनी. व्हिच पार्ट ऑफ सैनिक कॉलोनी इज इट? So it's in E sector, Saini Colony, the lane opposite to the Dashera ground. So it is quite feasible also for everybody. But I just want that even if you don't want to, enroll your child here, but we really need to have a discussion so that we can have a consultation for your child, that how you can have a better roadmap with the same syllabus, with the same learnings that you want him to, carry forward. बहुत बहुत शुक्रिया. Yeah. तो आपने कृतिका कौर के साथ हमारी बातचीत देखी होगी, आपने डोगरा साहब के साथ हमारी बातचीत देखी होगी, आपने त्रिशिका के साथ हमारी बातचीत देखी होगी, और आपने हमारी अनिकेत के साथ बातचीत देखी होगी. जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मुझे अच्छा ये लगा कि वाकई आज के ज़माने में, आज के दौर में बच्चों को एक ऐसी स्पेस की ज़रूरत है जहाँ वो दिल खोल कर अपनी बात कर सकें, खामोश ना रहें. उनके कांधे पर सुबह जब घर से ये लोग निकलते हैं किताबों का बोझ होता है, उसके बाद ट्यूशन का बोझ है, उसके बाद एक और क्लास है जिसको आपने मैंडेटरी कर दिया है, खेलने की एक क्लास है इनकी. शाम को इन्हें मुझे लगता है अपने घर वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठने का बहुत कम समय मिलता होगा. फिर माता पिता कहते हैं सो जाइए, और मॉर्निंग में ये बेचारे सुबह कितने बजे उठते हैं? अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सुबह कितने बजे जागते हैं? मुझे अभी इतना पता नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी लेट होती हूँ, कभी कभी चढ़ती हूँ. आप कितने बजे जागते हैं? 6 o'clock. 6 o'clock. आप? 8 o'clock. 8 o'clock. आप? 5 o'clock. 5 o'clock. तो मतलब 6 o'clock आप लोग, और उसके बाद आप स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर बस आती है, फिर आप बेटा बस में जाते हैं स्कूल? Yes. कितने बजे वापस आते हैं फिर? 3 बजे. 3 बजे. आप भी? Yes sir. आप लोग 3 बजे से वापस आते हैं? अभी मैं 2 बजे या 3 बजे से वापस आती हूँ. अभी मेरे माइंड में सिर्फ ये चलते रहते हैं, मतलब जब मैं स्कूल से आने की बात करती हूँ. तो आप खुद सोचिए कि 3 बजे ये बच्चे जो हैं घर वापस आते हैं, फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी उलझनों में रहती है. मैंने थोड़ी देर जब जो पढ़ाया है, मुझे उसमें याद है कि मैं जब किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता तो उसे नींद आ रही होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है बेचारा स्कूल से आया है, थका हुआ है, तो 4 बजे करीब करीब उसको नींद आ रही होती थी. फिर मुझे रुकना पड़ता था लगभग 1 घंटा, जब तक वो थोड़ा सा बेचारा इस कंडीशन में नहीं आता कि मैं उसको पढ़ा सकता होता था. अब तो और ज़्यादा आधुनिक चीज़ें हो गई हैं. अब इनकी कांधों पे बुक्स का बोझ तो है ही है, फिर खेलने का बोझ भी है, फिर कुछ माँ बाप को ये भी शौक है भाई मेरा बच्चा इंस्टाग्राम के ऊपर क्यों नहीं, फेसबुक के ऊपर क्यों नहीं, मेरा बच्चा एक्टिविटी में क्यों नहीं, डांस में क्यों नहीं, यहाँ भी होना चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए. छोटी सी उम्र में कमर्शियल कर रहा है, छोटी सी उम्र में फिल्म कर रहा है, ये सब कुछ होना चाहिए, उसका CV बहुत मोटा होना चाहिए. लेकिन यकीन मानिएगा आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं. ज़्यादती इसलिए कर रहे हैं कि जब जिस एनवायरनमेंट में आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, इस एनवायरनमेंट में जब आप इसको ग्लैमर की आदत और ग्लैमर का शौक बहुत छोटी उम्र में डालेंगे, जब ये बड़ा होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगा. बच्चों को उनके आज़ाद माहौल में जीने दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन सेंटर की बजाय एक ऐसे माहौल में भेजना चाहते हैं जिस माहौल में उसको आज़ादी भी महसूस हो, वो पढ़ाई भी मज़े से करे, खेले कूदे भी, और जब शाम को घर आए तो रिलैक्स्ड, और सिर्फ रिलैक्स्ड ही भाई नहीं बल्कि मेंटली बिल्कुल फ्री हो, तो बियॉन्ड द बुक्स एक नया इनिशिएटिव है डॉक्टर दीपिका शर्मा का. एंड आई कॉम्प्लीमेंट यू बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दीज डेज कि आप बच्चों से बात कर सकें, उनको सुने. नॉर्मली क्लासरूम में ये होता है कि आप कोचिंग जब भी ट्यूशन सेंटर पे आते हैं तो मैम की स्टिक होती है और ये लोग ऐसे दुबके हुए बैठे होते हैं. क्यों, सही बोल रहा हूँ मैं? और फिर होता है हाँ आओ आ गए, आइए डोगरा साहब आइए जल्दी मैं आइए. एक बात बोलना चाहता हूँ. बोलिए. मेरी पुरानी ट्यूशन में मैम के पास एक लोहे का स्केल होता था. कई बारी हर रोज तो वो मुझे ऐसे थप्पड़ मारती थी और कई बारी मैं बच जाता था. एक बार तो उन्होंने मुझे लोहे का स्केल मेरे यहाँ पर मारा था. अच्छा. हाँ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ. तो ये डॉक्टर दीपिका मैम से ना, क्यों? मुझे मज़ा आता है यहाँ पे.
मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे बहुत प्यारा लगा ये, वहाँ से यहाँ आया। सिर्फ ये बताएं। हाँ जी। हमारे पुराने ट्यूशन में एक मोटा डंडा लेके हमें खून ही निकाल देते थे। ये पहले ही मना कर दिया। अच्छा, यहाँ यहाँ प्यार से रखते हैं। तो यहाँ तो आप आपस में लड़ते हो, ये तो निपटाने की बातें कर, एक दूसरे को निपटाने की बातें कर। तो यही है इन बच्चों की ज़िंदगी। लेकिन बहुत खूबसूरत बात ये कि वाकई हमारे बच्चों को इसी माहौल की ज़रूरत है, और अगर ये माहौल इनको मिलेगा, यकीन मानिए हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाकर तो कमाल करते हैं। देश में कमाल तब कर पाएंगे जब आप डंडे को मोहब्बत, प्यार और इसी एनवायरनमेंट से रिप्लेस करेंगे, जो एनवायरनमेंट डॉक्टर दीपिका शर्मा इनको बियॉन्ड द बुक्स में दे रही है।